हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रियंका 88। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ख़ास वीडियो लेके आई हूँ। बेसिक कंसेप्ट ऑफ स्क्वायर रूट। ठीक है, देखिए जो स्क्वायर रूट वाले जो नंबर होते हैं उनको हम कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, उनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, उनको कैसे डिवाइड करते हैं, ये सब आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगी। तो जो बच्चे 9th 10th में पढ़ते हैं उनके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही यूज़फुल वीडियो होगी। और जो बच्चे +1 +2 में हैं, अगर उनको अपना बेसिक क्लियर करना है तो वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना अगर आपको अच्छी लगे तो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए चलते हैं हम अपनी कंसेप्ट की तरफ। देखिए आज का कंसेप्ट क्या है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ स्क्वायर रूट। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है, स्क्वायर रूट। ठीक है, तो देखिए जो हमारा ये सिंबल होता है, ये जो सिंबल होता है इसका मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट। ठीक है, तो देखिए बेसिकली बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है कि जब स्क्वायर रूट वाले जो नंबर होते हैं उनको ऐड कैसे करें। ठीक है, जैसे आपके सामने ये नंबर दिखाई दे रहे हैं। जैसे सबसे पहला नंबर है स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, देखिए वैसे अब अगर हमारा सिंपली नंबर होता है, रियल नंबर होता है, उनको हम कैसे ऐड करते हैं। जैसे ये है 3 + 3। ठीक है, तो इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 6। बट जो रूट वाले जो नंबर होते हैं उनके साथ ऐसा नहीं होता। कई बच्चे करते हैं, जब ये रूट वाले नंबरों को भी ऐड करते हैं ना तो यही लिख देते हैं कि इज इक्वल टू, इस जैसे √3 + √3 है, इसको लिख देते हैं इज इक्वल टू √6, जो कि हमारा रॉन्ग है। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा वो आज मैं आपको सिखाऊंगी। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, आपको समझ में ज़रूर आएगी। देखिए अब हमारा ये नंबर है स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। इन दोनों नंबरों को हम ऐड करेंगे। देखिए हमारा ये वाला नंबर भी सेम है, ये वाला नंबर भी सेम है। ठीक है, तो अब मैं देखिए यहाँ पे क्या होता है, हमारा 1 छिपा हुआ होता है। ठीक है, 1। ठीक है, अब देखिए इस 1 को ऐड कर दूंगी, इस 1 को लिख लूँगी एज इट इज़ यहाँ पे, प्लस इस 1 को लिख लूँगी, हो गया 1। और यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा दूंगी और ये जो √3 है ये यहाँ पे लिख लूँगी मैं। ठीक है, या मैं इसको ऐसे भी बोल सकती हूँ कि इन दोनों नंबरों में से मैं √3 कॉमन ले लूँगी। कॉमन लेने के बाद यहाँ पे हमारा क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा, ये यहाँ पे लिख लूँगी, और यहाँ पे भी क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा, यहाँ पे लिख लूँगी। तो देखिए 1 में जब 1 को ऐड किया तो क्या हो गया, ये हो गया 2 हो गया, और √3 हमने लिख लिया एज इट इज़। ठीक है, ना कि हम इसको लिखेंगे √3 + √3, ये हो गया हमारा √6, ये हमारा गलत है। तो इसको सोल्व करना सीखिए। ठीक है, ये आएगा 2√3। ठीक है, अब देखिए जो अब तो क्या था, इसमें तो क्या था, ये जो बाहर जो हमारा 1 सेम था, अब रूट के अंदर जो नंबर था वो भी सेम था। अब जो नेक्स्ट नंबर है उसमें हम क्या लेंगे, जो रूट के अंदर है ना वो तो नंबर सेम है, बट जो बाहर जो नंबर है वो डिफरेंट है। ठीक है, 3√3 + 2√3। तो देखिए 3√3 + 2√3 को ऐड करेंगे तो देखिए वही करेंगे हम, इन दोनों में से क्या ले लेंगे, √3 कॉमन ले लेंगे। ले लिया √3 कॉमन, तो देखिए यहाँ पे क्या रह गया, 3 रह गया, 3, और यहाँ पे क्या रह गया, 2। तो ये क्या बन गया, 5√3। ठीक है, अब इसी बेस पे देखो मैं आप
एक और एग्जांपल ले लेती हूँ। देखिए यहाँ पे सेम नंबर ही ले लेती हूँ, ठीक है, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा आपका। यहाँ पे ले लिया 4√3, ठीक है, और यहाँ पे ले लिया 5√3, ठीक है। तो देखिए ये वाला जो नंबर है और ये वाला जो नंबर है उसको तो आप सिंपली ऐड कर सकते हो क्योंकि ये रियल नंबर है, ठीक है। तो 5 में 4 को ऐड करोगे तो कितना हो गया, 9 हो गया। और यहाँ पे ये नंबर लिख दो √3, अगर ये वाला नंबर और ये वाला नंबर सेम है तो, ठीक है। और समझाने के लिए मैंने ये किया था कि ये भी कर सकते हो आप कि इन दोनों में से √3 कॉमन लो, तो यहाँ पे रह गया 4 और यहाँ पे रह गया 5, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 9√3 आ गया, ठीक है। अब देखिए अब हम करेंगे, अब तक तो था जो रूट के अंदर जो नंबर था वो था नंबर सेम। अब हम लेंगे जो रूट के अंदर जो नंबर है वो डिफरेंट है, उनको ऐड करेंगे, ठीक है। तो देखिए जब रूट के अंदर जो नंबर है वो डिफरेंट है और उनको ऐड करेंगे ना तो वो एज इट इज़ वही नंबर आ जाएगा, वही उसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है, और कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि हम इसको सोल्व ही नहीं कर सकते ना, तो इनमें से कुछ कॉमन आ रहा नहीं आ रहा ना कुछ भी कॉमन। देखिए अगर कॉमन भी आ रहा है तो देखिए मैंने बताया था कि यहाँ पे 1 छिपा होता है, तो देखिए यहाँ पे भी 1 छिपा हुआ और यहाँ पे भी 1 छिपा हुआ, और इन दोनों में से हम क्या ले लेंगे, 1 कॉमन ले लेंगे, ले लिया कॉमन। तो यहाँ पे क्या रह गया, √5 रह गया, और यहाँ पे क्या रह गया, √7 रह गया। तो देखिए वही आ गया एज इट इज़, हमारा सेम वही नंबर आ गया, √5 + √7, ठीक है। तो देखिए अब हम लेते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट में क्या है, देखिए जो रूट के बाहर जो नंबर है वो भी डिफरेंट है और जो रूट के अंदर नंबर है वो भी डिफरेंट है। अब इनको ऐड करेंगे तो देखिए क्या होगा, अब जब इनको ऐड करेंगे तो भी सेम वही नंबर आ जाएगा, क्योंकि इसमें से तो हमारा 1 कॉमन आ रहा था, ठीक है। 1 कॉमन लेने के बाद भी हमारा सेम वही नंबर आ गया। अब इसमें तो वो भी कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है। तो एज इट इज़ यही नंबर इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। क्या होगा, 3√5 + 2√7, यही इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम रूट वाले जो नंबर हैं उनको हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। तो देखिए जो सब्ट्रैक्शन करेंगे कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम देखिए यहाँ पे भी सेम नंबर है और यहाँ पे भी सेम नंबर है, ठीक है। तो जो हमने एडिशन में क्या था वही यहाँ पे कर रहे हैं हम रूल फॉलो। देखिए यहाँ पे 1 छिपा हुआ हमारा, यहाँ पे भी 1 छिपा हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों में से क्या ले लिया, 1 कॉमन ले लिया 1 कॉमन। तो देखिए यहाँ पे क्या रह गया, √3 रह गया, और यहाँ पे क्या रह गया, √3 रह गया। तो देखिए √3 में से √3 माइनस हो गया, क्या बचेगा, 0 बचेगा। ये तो सिंपली भी अगर सिंपल नंबर को, रियल नंबर को भी अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखिए मान लो ये है 3 और ये है मान 3, तो भी हमारा क्या आता है, 0 आता है। तो वही सेम रूल हमारा यहाँ पे फॉलो होगा, ठीक है। तो √3 में से √3 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, 0। तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो कोई भी अगर रूट वाला नंबर है और सेम उसी नंबर में से सेम नंबर अगर लेस करना है तो वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो रूट के अंदर नंबर है ना वो तो है सेम, बट जो रूट के बाहर जो नंबर है वो क्या है, डिफरेंट है। अब इनको देखिए कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, इन दोनों में से क्या आ रहा है, √3 कॉमन आ रहा है, तो देखिए √3 कॉमन ले लेंगे, ले लिया √3 कॉमन। देखिए √3 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या रहा, 3, और यहाँ पे क्या रहा, -2। अब 3 में से 2 लेस हो गया, कितना बचा, 1 बचा। तो क्या आ गया, ये 1√3
3। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, √3 आ गया इसका आंसर। ठीक है, अब देखो आगे नेक्स्ट एग्जांपल लिया हमने। अब इस एग्जांपल में क्या किया, पहले तो हमने क्या था, रूट के अंदर जो नंबर था वो सेम था, फिर हमने लिया रूट के अंदर जो नंबर था वो सेम था, बट जो रूट के बाहर जो नंबर था वो डिफरेंट था। अब क्या करेंगे हम, जो रूट के अंदर जो नंबर है वो डिफरेंट है, ठीक है, यहाँ पे भी अलग है और यहाँ पे भी अलग है, तो इनको कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे हम। तो देखिए एडिशन में भी वही रूल फॉलो होता है और सब्ट्रैक्शन में भी वही रूल फॉलो होता है। ठीक है, अगर रूट के अंदर नंबर अलग अलग है और अगर हमें उनको सब्ट्रैक्ट करना है तो सेम वही नंबर उसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, √5 माइनस √7 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से नेक्स्ट नंबर है, देखिए अब इसके अंदर क्या है, जो रूट के अंदर जो नंबर है वो भी क्या है, अलग अलग है, और जो रूट के बाहर जो नंबर दिखाई दे रहे हैं वो भी अलग अलग है। तो देखिए इनको कैसे सोल्व करेंगे हम। तो कई बच्चे क्या करते हैं कि जैसे 3 में से 2 लेस कर देंगे, भाई 1 आ गया, और ये इनको लिख देंगे √5 माइनस √7, जो कि क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, तो क्या होएगा, जो ये सेम नंबर है यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको हम कॉमन ले सकें। ठीक है, तो डायरेक्ट हम इसको, अगर यहाँ पे नंबर डिफरेंट है तो हम इसको ऐसे भी नहीं कर सकते भी 3 में से 2 लेस हो गया तो 1 रह जाएगा, नो, ये गलत हो जाएगा। तो सेम यही नंबर इसका आंसर हो जाएगा, 3√5 माइनस 2√7, दैट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन के लिए कौन सा रूल फॉलो होता है, मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन के अंदर ये होता है कि देखिए जैसे मान लो रूट के अंदर नंबर है 3, अब यहाँ भी रूट के अंदर नंबर है 3, अब इनकी हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई क्या बोलता है कि मल्टीप्लाई ये बोलता है कि जो हमारा नंबर है उसको हम एक रूट के अंदर ले सकते हैं। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं इसको एक ही रूट के अंदर, 3 क्रॉस 3। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, 9। अब देखिए 9 किसका स्क्वायर रूट होता है, ठीक है, ये होता है 3 का। तो देखिए फाइनली इसका आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, देखिए मैं आपको समझाती हूँ कि जैसे जो स्क्वायर है, अब जो ये जो सिंबल है इसका मतलब क्या होता है कि जैसे √3 है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो इसकी जो पावर है ना, क्या है वो 3 की पावर 1/2 है। ठीक है, किसी के ऊपर भी अगर ये सिंबल होता है तो इसका मतलब ये होता है कि उसकी पावर 1/2 है, उसको सोल्व करना है हमें। ठीक है, अब जैसे देखिए ये आप देखा होगा कि डायरेक्ट जैसे मान लो ये स्क्वायर रूट है 9 है, ठीक है, इसका ये 3 देखो कैसे आया, देखिए 3 की पावर 3 क्रॉस 3 हमारा क्या होता है 9, और इसके ऊपर क्या लगा हुआ तो स्क्वायर रूट। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इसको कैसे लिखेंगे, 3 की पावर 2, और इसको आपने देखा होगा कि इसको इसके से कट कर दिया जाता है। तो क्यों कट कर दिया जाता है, तो ये देखिए क्यों कट किया जाता है, क्योंकि इसीलिए कट किया जाता है क्योंकि इसकी पावर क्या होती है, 1/2 होती है। ठीक है, और आपने देखा होगा कि e⁻m इंटू में n क्या होता है, e⁻m n हो जाता है। ठीक है, ये है, तो यहाँ पे e⁻m और इंटू में n हो गया तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या आ गया, 3 आ गया। तो उससे पहले हमें ये कंसेप्ट सीखना होगा कि ये 2 से ये स्क्वायर रूट कैंसिल कैसे होता है। तो इसलिए होता है ये कैंसिल क्योंकि इसकी पावर होती है 1/2 होती है, और e⁻m और इसकी पावर n होता है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख लेते हैं e⁻m(n). ठीक है,
अब इसी तरह से देखिए, अब √3 मैं आपको बता देती हूँ। देखिए √3 और क्रॉस √3 इनकी मल्टीप्लाई करनी है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। देखिए इसकी पावर है 1/2 और इंटू में 3 की पावर 1/2, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये भी होता है e⁻m क्रॉस e⁻n। ठीक है, बेस सेम होता है तो हमारी पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, e⁻m प्लस में n हो जाता है। ठीक है, तो वही रूल यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो 3⁻1/2 क्रॉस 3⁻1/2, देखिए यहाँ पे बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो 3 की पावर 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 3, एलसीएम लेंगे 2 तो कितना आ गया, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, तो इज इक्वल टू 3 की पावर 2/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 आ गया, तो 3 की पावर 1 इज इक्वल टू 3। देखिए ये समझाने में लेंथी लग रहा है, वैसे ये 1 सेकंड का स्टेप है। ठीक है, तो ऐसे इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। ठीक है, अब देखिए, अब जो रूट के अंदर है ना वो तो है नंबर सेम, बट जो रूट के बाहर है वो सेम नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, इसको सिंपल है। देखिए इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो 3 2 जा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, और जब √3 और √3 की मल्टीप्लाई क्या करेंगे तो क्या होएगा, जैसे ऊपर किया था 3 होता है, और मैंने आपको बता भी दिया कि ये 3 क्यों आया, कैसे आया। तो इसी तरह से क्या हो जाएगा, ये क्रॉस में 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 18 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो क्या है, इसमें है जो रूट के अंदर जो नंबर है वो क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो देखिए अब जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या बोल रहा है कि जो भी नंबर है उसको हम एक रूट के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम एक रूट के अंदर लिख लेंगे, 5 क्रॉस 7, तो 7 5 जा 35, तो इसका फाइनल आंसर आ गया 35। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं हम। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट एग्जांपल है जो रूट के अंदर जो नंबर है वो भी डिफरेंट है और जो रूट से बाहर जो नंबर है वो भी डिफरेंट है, तो कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। देखिए हम इसको भी सोल्व करेंगे, 3 है और 2 है, मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे हम सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, रियल नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये रियल नंबर ही तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 3 2 जा 6 हो गया। अब इसको हम क्या लेंगे, एक रूट के अंदर लिख लेंगे, 5 क्रॉस 7, तो देखिए क्या आ जाएगा, 6 7 5 जा 35, 6 इंटू में √35, तो इसका फाइनल आंसर आ गया 6 इंटू में √35, ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, अब देखिए डिवाइड कैसे करते हैं, जो रूट वाले नंबर होते हैं उनको डिवाइड कैसे करते हैं। देखिए ये है सेम नंबर है, ठीक है, डिवाइड करेंगे इनको हम। ठीक है, तो देखिए कैंसिल हो जाएगा, कट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये तो जैसे सिंपली नंबर भी है तो हम उनको सेम नंबर से अगर सेम नंबर को डिवाइड करते हैं तो 1 ही आता है, 3 1 जा 30, तो 1 आंसर आ गया इसका। ठीक है, उसी तरह से हमारे रूट वाले नंबर है। ठीक है, अब देखिए जो रूट के अंदर जो नंबर है वो भी सेम है और जो रूट के बाहर जो नंबर है वो सेम नहीं है, वो डिफरेंट है। तो इनको हम कैसे देखिए लिखेंगे हम, √3 को किससे डिवाइड करना है, 2√3 से। ठीक है, देखिए ऊपर नीचे हमारा सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया इसका आंसर, 3/2 आ गया इसका फाइनल आंसर। ठीक है, देखिए इसका भी एक वो होता है, रूल होता है। देखिए जैसे मैंने मल्टीप्लिकेशन का बताया था ना, इसी तरह से देखिए e⁻m अपॉन में e⁻n हो
तो हम इसको कैसे लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं ए रेज टू दी पावर, इसका जो सॉल्यूशन होगा ए रेज टू दी पावर m माइनस n हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जैसे हमने √3 को सोल्व किया, जैसे ये था √3/√3 था। ठीक है, तो मैंने बताया था कि अब इसमें क्या होगा कि 3 की पावर 1/2 है, यहाँ पे भी 3 की पावर 1/2 है। ठीक है, तो a की पावर m, ये a की पावर n मान लो आप। ठीक है, अब दोनों का बेस सेम है। ठीक है, तो पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड हो जाती है, अब डिवाइड में क्या रूल होगा, जो पावर है वो हमारी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका 3 की पावर 1/2 माइनस 1/2 हो जाएगा, तो क्या हो गया 3 की पावर 0। अब वैल्यू क्या आ गई इसकी 1 आ गई। किसी भी नंबर की अगर पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, इस चीज़ को आप याद रखना। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। किसी भी नंबर की अगर वैल्यू 0 होती है तो किसी भी नंबर की अगर पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है हमेशा। ठीक है, तो कई बच्चे क्या करते हैं 3 की पावर 0 है तो 0 लिख देते हैं, जो कि हमारा रॉन्ग है। ठीक है, तो देखिए अब इसको करेंगे हम, इसको हम क्या लिख सकते हैं, √5 अपॉन में √7। अब इसको एक रूट के अंदर भी लिख सकते हैं, जैसे मल्टीप्लाई में लिखते हैं हम उसी तरह से हम इसको इसमें भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, बट इसका आंसर यही होगा और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा इसका। ठीक है, √5 अपॉन में √7, इसमें से ना कुछ कॉमन आ रहा ना कुछ। ठीक है, तो सेम यही नंबर इसका, सॉरी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल। अब इसमें देखिए जो रूट के बाहर जो नंबर है वो भी डिफरेंट है और जो रूट के अंदर नंबर है वो भी डिफरेंट है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो उसी तरह से हम इसको लिख लेंगे 3√5 अपॉन में 2√7। तो देखिए ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि जैसे इसको एक रूट के अंदर लिखें, इससे कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसका यही फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें से अब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो सेम यही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये थे हमारी रूट से रिलेटेड प्रॉब्लम। तो आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू एंड टेक केयर।